the electric circuit and network. Okay, then what do you mean by electric circuit? What do you mean by electric network? क्योंकि हम लोग को ये टॉपिक पढ़ने से पहले, इस टॉपिक के कंटेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता क्या है। ओके, देन एनीवन टेल मी, ओके एनीवन टेल मी और एनीवन रिप्लाई द definitions, okay, introduction of the electric circuit and network. Tell me. No anybody. Electric circuit. Okay. सर्किट, सर्किट के हिंदी होता है परिपथ। सर्किट जो बना हुआ है, ओके, वो एक सर्कल से बना हुआ है। सर्कल से कोरिलेटेड ही है सर्किट। देन हम लोग अगर सर्किट का बात करें, देन व्हाट डू मीन बाय सर्किट? देन सर्किट इज जस्ट ओनली द क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ होगा सबसे पहले, क्लोज्ड पाथ। ये सर्किट का मीनिंग है। ओके, सर्किट मतलब क्लोज्ड पाथ। और हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर बात करें, देन इट इज डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ विथ, ओके, विथ द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो भी हम लोग एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लोग बेसिक पढ़ते हैं, आर एल सी भी आई, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 5 एलिमेंट की जैसे ज्यादा जो है आपको किसी भी सर्किट में, ओके, किसी भी सर्किट में मैक्सिमम आपको ये 5 एलिमेंट मिलेगा, मैक्सिमम। ओके, अब ये पांचों एलिमेंट जो है आपस में अगर कनेक्टेड हो, अगर आपस में कनेक्टेड हो और वो एक क्लोज पाथ को फॉर्म करता है, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नो कंफ्यूजन आई थिंक। ओके, ओके जय। ओके, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग बात करते हैं, मैंने बोला इट इज द क्लोज पाथ which is the which is which is the interconnection of various elements, okay, various elements such as active or passive, active and passive, sorry, active and passive, don't worry, हम लोग भी इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, व्हाट डू मीन बाय एक्टिव, व्हाट डू मीन बाय पैसिव। या हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि जो भी हमारा बेसिक एलिमेंट है, बेसिक कंपोनेंट है, उसके बारे में बात करते हैं, आर एल सी वी एंड आई। ओके, देन हमारा जो है एक्टिव एलिमेंट, यानी कि वैसा एलिमेंट जो हमेशा एक्टिव हो, और पैसिव एलिमेंट जो एक्टिव ना हो, इनएक्टिव एलिमेंट। ओके, इनएक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट जो हमेशा एक्टिव हो, एक्टिव यानी कि कुछ काम कर रहा हो, कुछ दे रहा हो आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में देने का काम जो है वो एक सोर्स का है, सोर्स। तभी हम लोग बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है, ओके, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ओके, विद द गिवन ड्यूरेशन। जो भी आपका गिवन ड्यूरेशन में अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, एंड फॉर द इनफाइनाइट टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। इसका डिटेल डिफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। ओके, बट अभी जो है हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। देन इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग एक डिफाइन कर लिए, क्लोज पाथ है। बट इसका जो ये पहला डिफिनेशन मैंने देखा, बट इसके साथ साथ जो है एक मैंडेटरी पॉइंट है।
मैंडेटरी पॉइंट मतलब क्या हो गया? ओके, तो उसके बिना हम लोग सर्किट को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, यानी कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट एट लीस्ट वन एक्टिव एलिमेंट को कंटेन करता हो। वन एक्टिव एलिमेंट, अभी आप यही जान लो, एक्टिव एलिमेंट यानी कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, लाइक दैट। ओके, electric circuit that is they contains at least one active element, that is the electric circuit. ओके, नाउ अब इलेक्ट्रिक सर्किट को मैंने क्या कहा, ये क्लोज पाथ है, और क्लोज पाथ अगर है और उसमें अगर सोर्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ना। टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट। ओके, देन हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हैव द क्लोज पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। गॉट इट, इट इज आल्सो द इलेक्ट्रिक सर्किट। देन ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। आई थिंक नो कंफ्यूजन, नो, नहीं ना, नो। ओके, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक नेटवर्क? इलेक्ट्रिक नेटवर्क that is the combination of various elements। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में बोल रहा है। नेटवर्क यानी कि वैसा जाल जहां हम लोग वर्क कर सकते। ओके, इलेक्ट्रिक नेटवर्क यानी कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का नेटवर्क होना चाहिए, जहां पे रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ओके, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। बट जब हम लोग यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क? व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, विक्रांत ने सही लिखा है, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स इन एनी मैनर। ओके, एनी मैनर, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, वो क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा या नहीं भी कर सकता है। ओपन होगा तब तो करंट नहीं ही फ्लो करेगा। दिन जब क्लोज होगा और करंट नहीं फ्लो करेगा, मीन्स क्या हो गया, यानी कि उसमें सोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज जस्ट द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ओके, वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ओके, इन एनी मैनर। यानी कि कहने का सेंस क्या हो गया कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ओके, उसमें बहुत सारे एलिमेंट कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन वो जब कनेक्ट होके वो क्लोज पाथ भी दे सकते हैं या ओपन पाथ भी दे सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में सोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये हमारा जो है आर रेसिस्टेंस, एल इंडक्टेंस, ये वोल्टेज, बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट है या नेटवर्क है? नो एनीबॉडी, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है या नेटवर्क है? सर्किट। और अनदर वन? सर्किट, सर्किट,
वेरी गुड। अनदर वन, सर्किट क्लोज पाथ है। ओके, अब यहाँ पे क्या बात होती है कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्यों नहीं कर सकते? ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी है। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क में देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन एनी मैनर। इन एनी मैनर मतलब वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, यानी कि उसमें करंट फ्लो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क, दुनिया में जितने सारे नेटवर्क हैं, जितने सारे जो है आपका जो है इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ओके, दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एक्चुअली द इलेक्ट्रिक नेटवर्क यानी कि कहीं भी आप किसी भी तरह से आप एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। करंट फ्लो करे उससे या ना करे, दैट डजंट मैटर। मैटर सिर्फ ये कर रहा है, ओके, तो वहां पे आपस में इंटरकनेक्ट है या नहीं। अगर है, ओके, ये है तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। इलेक्ट्रिक सर्किट भी है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी है, बट ये जो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क सिर्फ है, क्योंकि इसमें किसी तरह का करंट नहीं फ्लो कर रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क है हमारा। ये ओपन पाथ है, इसके पहले क्लोज पाथ था। ओके, ये भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, सोर्स के साथ कनेक्टेड है, बट करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि क्लोज पाथ को नहीं फॉर्म कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, सोर्स को रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, बस। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जितने सारे हैं वो सारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है हमारा, ओके, सारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हो सकता है, ओके, बट सारा इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज क्लोज पाथ होगा, बट इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है ऑलवेज क्लोज पाथ नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपका ऑलवेज क्लोज पाथ होगा, इलेक्ट्रिक नेटवर्क ऑलवेज क्लोज पाथ नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में करंट फ्लो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज सोर्स होगा, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि जितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं वो सारा पॉसिबिलिटीज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक सर्टेन रूल्स के साथ बंधा हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा बस एक ही चीज है, करंट फ्लो करना चाहिए और उसमें एटलीस्ट वन एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, देन दिस इज नॉट द सर्किट, दिस इज नॉट द सर्किट बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी एक्टिव एलिमेंट, एनी सोर्स। हाँ, ये सर्किट है। और ऐसे भी इसको इस तरह का सर्किट बनाना, इस तरह का सर्किट बनाना वो मूर्खता है। ओके, ये सर्किट पहले किसी का पार्ट रहा होगा, तब ये इंडिपेंडेंटली इस तरह से होगा, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए तो सोर्स का होना ही होना है। अगर सोर्स नहीं है, ओके,
तब वहां पे जो है करंट नहीं फ्लो करेगा। हाँ, ये हो सकता था, ये इस तरह से दिस वन स्विच के साथ होता, स्विच क्लोज कर दिए, इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगा, स्विच ओपन कर दिए तब भी करंट फ्लो करे। कौन सा टॉपिक पे आ रहे हैं सर? लो, ऊपर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है भाई? यस सर, करंट कैसी क्यों बोल रहा है? हाँ? बोल रहे हो? यस सर। क्यों बोल रहे हो? जो ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, रिकॉर्डिंग मेरे हो ऊपर रहा इलेक्ट्रिक दिख रहा है, क्लॉज पास। है, अपने आप को अनम्यूट म्यूट कीजिए। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क का कहानी हुआ। अगर अब हम लोग जो है, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात करें, सॉरी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में? एनी डाउट? ओके, नो सर, ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक एलिमेंट के बारे में एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? ओके, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ओके, हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को देखें, ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारा क्या है? एनीबॉडी टेल मी? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारा क्या है? नो एनीवन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम लोग जो बात करते हैं वो एक मटेरियल है, वो एक मटेरियल है, वो एक हमारा जो है ये पानी, ओके, वो एक इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ओके, जिसका सर्टेन शेप एंड साइज है, डिवाइस विच हैव सम फिजिकल डायमेंशन, जिसका कुछ शेप एंड साइज है, ओके, और और उसको हम लोग जो है अपने इन आंखों से देख सके, ओके, इन आंखों से अगर हम लोग देख सके, देन दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात क्या की? सिंपल, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास कुछ डायमेंशन है, विच कांट बी सीन बाय नेकेड आईज, ओके, नेकेड आई के द्वारा जो है, जिसको देख नहीं सकते, सॉरी देख सकते हैं, उल्टा बोल दिया, विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज, नेकेड मतलब नग्न आंखों से, ओके, जिसको देख सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और अगर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में बात करें, ओके, जैसे आर एल एंड सी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट, ओके, पावर, एनर्जी, all are not electrical component. This is actually the electrical element. आप ना ही रेसिस्टेंस को देख सकते हैं, ना ही इंडक्टेंस को देख सकते हैं, ना ही कैपेसिटेंस, ना वोल्टेज, ना करंट, ओके, ना ही एनर्जी, ना ही पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, हम लोग नहीं देख सकते। बट ये सारा जो है किसी ना किसी डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी ना किसी डिवाइस का जो है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ओके, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ओके, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज जस्ट ओनली द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट को देख सकते हैं, कंपोनेंट का एग्जांपल क्या हो गया? रेसिस्टर, इंडक्टर,
कैपेसिटर जो पंखा में लगाते हैं, कंडेंसर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ओके, तो ये सबको आप देख सकते हो, बट वोल्टेज कैन को नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता ही है, ओके, जिसमें लोग उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, और जो बेसिक है हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, बेसिक है हमारा, इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दैट इज जस्ट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओके, देन अगर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं, तो फाइनली कंक्लूड करने में क्या है यहाँ पे, ओके, फाइनली कंक्लूजन ये हुआ हमारा, ओके, कि इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क में, ओके, जो हम लोग फ्यूचर में बस यही पढ़ते रहेंगे पूरे ब्रांच तक, जब तक आपका जॉब ना हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, सर्किट, नेटवर्क मिलते रहेगा। तो दुनिया में जितने सारे इलेक्ट्रिक सर्किट है सारा नेटवर्क है। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को नेटवर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा नेटवर्क है। ओके, यही कारण है कि हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं, ओके, और कोई भी सर्किट को हम लोग नेटवर्क कह सकते हैं। बट हम लोग सारे नेटवर्क को सर्किट ही कहे, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सारे नेटवर्क में करंट फ्लो ही करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली जो डिफरेंस मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करेगा और उसके लिए एक एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए और एक क्लोज पाथ होना चाहिए, बस। इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जो है करंट फ्लो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्टिव एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो जितना होने की हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, जितने भी अवरोहित जो भी हमारा जो है, जितने सारे इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, ओके, वो सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक नेटवर्क का है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं सारे इलेक्ट्रिक सर्किट को नेटवर्क बोल सकते हैं, और यही कारण है कि कोई भी सर्किट को हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं और नेटवर्क को तो नेटवर्क बोलते ही है। तो नेटवर्क एंड सर्किट आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की जगह पे उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं एक दूसरे जगह पे, बट सारे नेटवर्क को हम लोग सर्किट नहीं कर सकते। हम लोग सारे सर्किट को नेटवर्क कर सकते हैं, बट सारे नेटवर्क को सर्किट नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। द आज के बाद जो है, जो भी आपका सर्किट है, वो सारा सर्किट को आप नेटवर्क कर दो, सही है, बट सारे नेटवर्क को सर्किट कहेंगे तो वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। That totally depends upon the condition, that totally depends upon the interconnection, that totally depends upon the content, कि उसमें हमारा जो है एक्टिव एलिमेंट है या नहीं, यानी कि सोर्सेस है या नहीं। अगर सोर्सेस है, ओके, तब वो सर्किट होगा, सोर्सेस नहीं है तो सर्किट नहीं होगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो भी डिवाइस है हमारा, जो भी मटेरियल्स है जिसका शेप एंड साइज है, ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते, ओके, जिसको हम अपनी आंखों से देख सके, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो गया हमारा, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हम इसी रोल को प्ले कर रहे हैं। This is the characteristics of mind. Okay, all of you have the characteristics of electrical engineering, because आप उसी को प्ले करोगे, जहां भी जाओगे उसी को प्ले करोगे। ओके, अगर अभी घर में है तो बेटा का रोल प्ले कर रहे हैं, बट कोई नहीं देख सकता है कि आप एक बेटा हो, भाई भी हो सकते हो, पिता भी हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एजेस में भी। ओके, बट उसको कोई नहीं देख सकते। हाँ, आदमी है, ये सबको पता है।
ओके, आपका शेप एंड साइज है वो सबको पता है, बट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो आप रोल प्ले कर रहे हो, ओके, वो कोई नहीं जानता जब तक कि आप बताएंगे नहीं, जब तक कि आपका परफॉर्मेंस नहीं हो। ओके, then it is very important, okay, it is the very important regarding the electrical component, electrical element, okay, knowledge about the electrical circuit and electrical network. I think no problem. नहीं ना, no problem.